सिंहेश्वर विधानसभा में किन समाज का प्रतिनिधित्व मिल रहा है और किन समाज के भागीदारी छूट रहा है? राजनीति से दूर है। रविदास समाज खास करके मांग है, वह मांग है कि आप सामाजिक न्याय की बात जब करते हैं तो उस न्याय में तो हम भी आते हैं। के समाज से ही आरजेडी में शिवचंद्र राम जी एक बड़ी प्रमुखता से बड़े लीडर कहलाते हैं रविदास समाज से। तो क्या उनको भी इस बात को एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे समाज की भागीदारी नहीं मिल पा रहा है? सभी वर्गों को जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलनी चाहिए, वह सबको है। 80% जो है अभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं, किसी भी दल के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा वह नहीं दी जा रही है। इससे हम लोग काफ़ी उदास हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। आज हमारी मौजूदगी सिंहेश्वर विधानसभा के अंतर्गत बिशनपुर कोरलाही पंचायत में है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है कमल राम जी। पहले अध्यापक रह चुके हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। समाज के हर ताने बाने में, खास करके दलित समाज के जितने भी समस्याएं आते हैं, पूरे मधेपुरा जिला में इस आवाज़ को जोर शोर से उठाते हैं और कहीं न कहीं सिंहेश्वर विधानसभा के इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आज जानकारी लेते हैं कि सिंहेश्वर विधानसभा आज 40 वर्षों से किन लोग शासन कर रहे हैं, पूरे बिहार में किन समाज की उचित भागीदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। मैं अपना सर कुछ परिचय दे दिया जाए मेरे दर्शक में। मेरा नाम कमलदास राम है। मेरा घर बिशनपुर कोरलाही पंचायत के एक छोटा सा गांव कोहबारा है। वही मेरा घर है, अस्थाई घर है। और सिंहेश्वर विधानसभा अंतर्गत वह क्षेत्र है। तो आपका हम आपको परिचय दिए। मेरा सिंहेश्वर विधान के अंतर्गत इस समाज का विधायक बनते रहा है। सुना जाए। हाँ, आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समस्तीपुर से चलकर मधेपुरा की इस पावन धरती पर, ये मधेपुरा जो है श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। बड़ी शुभ की बात है कि आपने इस धरती पर, इनको समाजवाद की धरती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ऐसे नेता पैदा हुए जो समाजवादी नेता थे। तो इसलिए इस मधेपुरा क्षेत्र को समाजवादी क्षेत्र, समाजवादी धरती बोलते हैं। तो उसी क्षेत्र के हम सिंहेश्वर विधानसभा से अपना दावेदारी 2025 में भी हमने पेश कर दिया है और मैं आपके सामने हूँ। मेरा कहना है कि सिंहेश्वर विधानसभा में किन समाज का प्रतिनिधित्व मिल रहा है और किन समाज के भागीदारी छूट रहा है, उस पर थोड़ा बात कीजिए। देखिए, आपने जो कहा कि किन समाज के, यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से 4 समाज जो है वह लिटरेट है और मजबूत भी है। उसमें हम समाज जो है से राजनीति से दूर है। रविदास समाज खास करके 40 वर्षों से दूर है। ये 80% जो है अभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते आ रहे हैं। लेकिन जो चाहिए, जो इनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है, जिससे
हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ये पिछड़े हुए हैं। तो जब क्या तक लगता- इनका जब तक इनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा, तो फिर हमारे दुख सुख को कोई आवाज़ नहीं उठा करके पहुंचा सकता है। क्या लगता है कि सिंहेश्वर के साथ साथ पूरे बिहार में रविदास समाज के भागीदारी का उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है? देखिए, मैं पूरे बिहार के संबंध में, चूँकि पश्चिमी क्षेत्र में जो है हम लोगों की संख्या बहुत अधिक है, उस क्षेत्र में भागीदारी लगभग जो है सभी दलों के द्वारा दी जा रही है। लेकिन इधर जो है कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में इधर भागीदारी हम लोगों को नहीं मिलती है, और 40 वर्षों से नहीं मिल रही है। 40 वर्षों से? 40 वर्षों से एक बहुत लंबा समय है जिसमें हम लोग देखते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं, किसी भी दल के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा वह नहीं दी जा रही है। इससे हम लोग काफ़ी उदास हैं। फिर भी हम लोग अपना ताकत लगाए हुए हैं कि आप हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं, और और राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्हें तथाकथित रूप से सामाजिक न्याय का योद्धा कहा जाता है। क्या लगता है कि सामाजिक न्याय छूट रहा? देखिए, सामाजिक न्याय के योद्धा तो निश्चित रूप से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो मांग है वह मांग है कि आप सामाजिक न्याय की बात जब करते हैं तो उस न्याय में तो हम भी आते हैं। बिल्कुल। तो हमको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमको वह न्याय जो सामाजिक न्याय है वह नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा इसके बारे में तो हमारे नेता ही जानेंगे। आपके समाज से ही आरजेडी में शिवचंद्र राम जी एक बड़ी प्रमुखता से बड़े लीडर कहलाते हैं रविदास समाज से, तो क्या उनको भी इस बात को एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे समाज की भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, या अपनी सीट सिर्फ तैयार कर लेते हैं बस हो गया? मैंने शिवचंद्र बाबू को भी इसकी जानकारी दी है, और जोरदार शब्दों में उन्होंने उनको भी कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस संविधान के माला जपने वाले लोग वे जब हम लोग को उस हिसाब से, चूँकि संविधान में सभी वर्गों को जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलनी चाहिए, वह सबको है, सबके लिए उसमें बात लिखी गई है। लेकिन खास करके हम पूरे बिहार को नहीं लेंगे, पूर्वी सीमांचल को लेंगे। हाँ, कोसी और सीमांचल को। तो सीमांचल कोसी की बात मैं करूँगा अधिकतर, कि कोसी में 40 वर्षों से हम लोगों को जो है वह भागीदारी नहीं मिल रही है। क्या लगता है कि इस राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने के कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पर प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, भागीदारी नहीं मिले, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति जो लोग हैं, उनका विकास जो है दो ही रास्ते से हो सकता है। एक रास्ता है कि आप पढ़ लिख कर पदाधिकारी बन सकते हैं, और उससे आपको अच्छा जो है सो विकास होगा उसमें। लेकिन दूसरा है रास्ता कि राजनीति करना तो आपको उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में आप यदि विधानसभा, लोकसभा या किसी सभा के यदि हैं, को सरकार की सारी बातों की जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और उस जानकारी को हम अपने समाज के घर घर तक पहुंचाते हैं, और अन्य समाजों को भी इसकी जानकारी देते हैं।
यदि हमको भागीदारी नहीं मिलेगी, हम सदस्य बन के नहीं जाएंगे, हमारी अनुपस्थिति में हम यह नहीं जान पाएंगे कि क्या सरकार में हो रही है। तो जब सरकार की बात को हम नहीं जानेंगे तो फिर यह लोकतंत्र कैसा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर लोगों को अधिकार है कि हम लोग को अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उसमें कहा हमारे जो आपको मानवर साहब कांसी साहब का नारा था कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल। लेकिन वह इस धरातल पर नहीं उतर पाया, आज तक नहीं। अगर मान लीजिए इस प्रकार की व्यवस्था सभी दल के द्वारा, खास करके जिस पार्टी से आप आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उसके द्वारा भी इसी प्रकार का रवैया चलता रहे तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? हमने नेता से 4 बार मिले हैं। मिलकर हम उनको यह सूचना हम उनके कानों तक पहुंचा दिए हैं कि हमने उनको कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बार आपने एक गरीब से गरीब लोगों को विधायक बनाने का काम किया है, क्योंकि आप दबे कुचले के बड़े नेता माने जाते हैं और सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। तो हम भी उसके पंक्ति में है। हमारा भी समाज बहुत कमज़ोर है और इस कमज़ोर समाज को भी कम से कम मौका दिया जाए। मैं बार बार जो है साष्टांग होकर के आपके सामने खड़ा हूँ और यह करीब करीब 4 बार इस तरह की बातें मैंने आपको कह चुका हूँ कि हम लोगों को उसमें मैंने जो है सो भागीदारी मिलनी चाहिए सिंहेश्वर से। आप जो व्यक्ति कभी पार्टी में नहीं थे, उस व्यक्ति को आप तुरंत जो है विधायक बना करके विधानसभा ले गए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन आरोप मेरा है कि इससे पहले के जो भी विधायक थे वह विधायक धरातल पर कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे गांव में पुल बनने की बात थी। हम लोगों को जाने आने में, हाँ, यदि कोई बीमार होते हैं तो उनको ले जाने में इतनी कठिनाई होती है कि बीच में नदी है, 2 नदी से हम लोग घिरे हुए हैं। और जब हम नदी को पार करेंगे तो उधर कुमारखंड हम क्या कहते हैं PSC में जा सकते हैं बीमारी को लेकर के, नहीं तो हमको मधेपुरा आना पड़ेगा। तो मधेपुरा भी आने में काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ से वह 30 किलोमीटर दूर है और इस 30 किलोमीटर का रास्ता जो है वह विकट रास्ता है।